हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ 7 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर बच्चा 2.5 किलो से कम वजन का हो रहा है तो ऐसे में हम बच्चे का वजन तेज़ी से कैसे बढ़ाएं, और 2.5 किलो से कम वजन के बच्चे को क्या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे का 2.5 किलो वजन होना सामान्य माना जाता है। अगर बच्चा 2.5 किलो से कम है तो उसे लो बर्थ बेबी मानते हैं, जिसे जन्म के समय कम वजन का बच्चा मानते हैं। तो ऐसे बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, और इस बच्चे को हम कैसे चुटकियों में ठीक करें, बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टोटल वीडियो आज 2.5 किलो से कम बच्चे का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। WHO के गाइड के अनुसार या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइड के अनुसार, क्योंकि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, इसलिए मैं सारी वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, किसी का बच्चा हो रहा है 2.5 किलो से कम वजन का है, तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बच्चे कम वजन के बच्चे माने जाते हैं जिसे लो बर्थ बेबी माना जाता है। LBW शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। ऐसे बच्चे और बच्चों के मुकाबले इनका जो ग्रोथ है वो स्लो होता है। ऐसे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ देखने को मिलता है कि इनकी जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं रहता है, मतलब बहुत ही वीक रहता है। सोचने समझने की जो इनकी क्षमता होती है वो कम होती है बाकी बच्चों के मुकाबले। लेकिन अगर ऐसे बच्चों का वज़न हम 1 महीने के अंदर ज़्यादा कर लें, बढ़ा लें, सामान्य बच्चों के मुकाबले कर लें, तो फिर ऐसे बच्चे हमारे सामान्य बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बच्चे सामान्य बच्चों की कैटेगरी में कैसे आएंगे, उनका वज़न हम तेज़ी से कैसे बढ़ाएंगे, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं उस समय उनका वज़न 2 किलो 400 ग्राम है, 1800 ग्राम है, 1900 ग्राम है या फिर 2 किलो है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उन्हें अच्छी तरीके से रैप करना है। रैप जितना हम उन्हें रैप करके रखेंगे, ढक करके रखेंगे, उनकी बॉडी को गर्माहट देंगे, उनका वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। और रैप करने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि रैप करना बिल्कुल बच्चे को ऐसे लिए ऐसे ढक लिए कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। रैप करने का तरीका है कि आपका ये बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से आपका टावेल है, ऊपर एक कोन टावेल का जो है उसको आप फोल्ड कर दीजिए, वहाँ बच्चे का सर रख दीजिए। आप बिल्कुल एकदम ऐसे बच्चे के सर को ढक दीजिए, बिल्कुल उसी टावेल से एकदम ढक दीजिए। और जो दूसरा कोन है एकदम अपोजिट, ये बच्चे का सर है तो ये आएगा आपके बच्चे का पैर वाला एरिया। फिर इधर का टावेल उठा के बच्चे का पैर आपको ढक देना है। और जब बच्चे का पैर ढक रहे हैं तो आपको 3 से 4 अंगूर छोड़ देना, ताकि बच्चा पैर वैर आसानी से फेंक पाए। ढक के फिर एक साइड का आपको एक कोना उठाना है और बच्चे के पीठ के नीचे ला के दबा देना है, और दूसरे साइड का जो कोना है उसको उठा के बच्चे के पीठ के नीचे दबा देना है। इस तरीके से जब आप रैप करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का बिल्कुल ये फेस खुला हुआ है, बाकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से रैप है। तो फ्रेंड्स, आपको रैप करने का तरीका बिल्कुल भी आना चाहिए। अगर आपने बच्चे को रैप कर लिया, बच्चे को गर्माहट मिल गई, तो आपके बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि आपको बच्चे को KMC दिलाना है। KMC जिसे कंगारू मदर केयर बोलते हैं, और कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है। घर में कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हों, छोटे हों, बुआ हो, नानी हो, दादी हो, बाबा हो, फूफा हो, दादा हो, कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते वो आदमी स्वस्थ होना चाहिए, उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और उसे करना क्या है, बेबी जो है, जो हमारा बच्चा है, नवजात शिशु कम वजन का, उसे बिल्कुल पैर में आपको मोजे पहनाने हैं, पैंट पहनाना है, सर पे टोपी लगाना है, बच्चे के हाथ में दस्ताने पहनाने हैं। इतना काम कर लेना, बस बच्चे के जो ये वाला एरिया है, चेस्ट वाला, इस पर कुछ नहीं डालना है, ये खुला हुआ होना चाहिए। लेकिन ये जितना ज़रूरी ये खुला हुआ होना चाहिए, उतना ही ज़रूरी ये है कि बच्चे का सर, पैर का तालू और हाथ की हथेली ढकी होनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे के सर से ठंड लगती है, पैर के तलवे से ठंड लगती है, और हाथ की हथेली से और सीने से। तो सीने पे तो हम गर्माहट दे ही रहे हैं ऑलरेडी, तो ये 3 चीज़ हमें ढका हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बच्चे का जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ खुला होना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी ढका हो। ऐसे ही सेम जो पर्सन बच्चे को KMC दे रहे हैं, उनका जो ये एरिया हो, ये खुला होना चाहिए, सीने वाला एरिया, मतलब बिल्कुल खुला होना चाहिए, बनियाइन भी नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा को जब वो लेटा रहे हो तो स्किन टू स्किन वो हो, कनेक्शन हो, ठीक है। क्योंकि और एक चीज़ आपको ये भी देना है कि जो पर्सन बच्चे को KMC दे रहे हैं वो डेली नहाते धोते हो, साफ़ सुथरे हों। अगर डेली नहीं नहा रहे हो तो कम से कम KMC देने से पहले अच्छे से अपना सीना वाला जो एरिया है, छाती वाला, इसको साफ़ कर ले पानी से।
साफ़ करके सुखा के तब बच्चे को केएमसी दें। अब हम जानेंगे केएमसी देना कैसे है। तो फ्रेंड्स, बच्चे को आपको बिल्कुल एक पैर बच्चे का इधर और एक पैर इधर, अब बच्चे को बीच में रखना है, ऐसे ऐसे बीच में। तो बच्चे को जब आप बीच में रखेंगे और पेट के बल, मतलब पीठ बच्चे का ऊपर हो और पेट जो हो यहाँ सटा हुआ हो। बच्चे की जो छाती है वो आपके छाती से सटा हुआ होना चाहिए। जब आप बच्चे की छाती को अपनी छाती से सटाएंगे तो बच्चे का मुंह बिल्कुल सीधा रहेगा। तो इसको आपको साइड में ऐसे कर देना है, इधर इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ताकि बच्चे का जो नाक हो वो दबे ना हो, बच्चा आसानी से सांस लेता रहे। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से बच्चे को बीच में रखना है और इधर आपको बच्चे का मुंह कर देना है, ताकि बच्चा आसानी से सांस लेता रहे। और ये काम आपने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक मौसम के हिसाब से, गर्मी का सीज़न है तो आप एक हल्का फुल्का बेडशीट ले सकते हैं, चादर ले सकते हैं। सर्दियों का सीज़न है तो आप ब्लैंकेट लेके बच्चे को ऊपर से पूरी तरीके से ब्लैंकेट से ढक लेना है। बच्चे का बस मुंह खोल के, बच्चे का मुंह इतना खुला हो, बाकी उसकी जो पूरी बॉडी उसको ब्लैंकेट से ढक लेना है कि आपके जो शरीर का जो तापमान है वो बच्चे को मिले, बाहर ना जाने पाए। इसे बोलते हैं केएमसी, कंगारू मदर केयर। अक्सर कंगारू अपने बच्चों को ऐसे चिपका के रखती है और उनके बच्चे का वज़न जो है तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको भी अपने बच्चे को कंगारू की तरह चिपका के रखना, ताकि बच्चे का स्किन टू स्किन कनेक्ट रहे और बच्चा जो है, आपके शरीर का जो तापमान है, आपके अंदर की जो गर्माहट है वो बच्चे को मिल पाए। क्योंकि बच्चे को जितना गर्माहट मिलेगा उतना ही बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ तो हमें पता चल गया है कि हमें बच्चे को कैसे करना है, फिर केएमसी कैसे दिलाना है, कौन दे सकता है। अब हम जानेंगे कि देना कितनी देर तक है केएमसी। तो फ्रेंड्स, जब हम बच्चे को एक बार लिटा रहे हैं तो 2 घंटे से पहले हमें बच्चे को अपनी स्किन से हटाना नहीं है। 2 घंटे तक बिल्कुल बच्चे को टच करा के सीने से चिपका के रखना है। इसी को लोग कहते हैं सीने से चिपकाना। तो सीने से चिपका के रखना है। 2 घंटे के बाद हमें वहाँ से हटना है और ये काम हमें दिन भर में 3 से 4 बार करना है। जैसे अगर हम बात कर लें कि कब कब हम कर सकते हैं, तो एक भोर में कर सकते हैं, फिर एक 11-12 बजे के आसपास कर सकते हैं, फिर एक शाम में 4-5 बजे के आसपास कर सकते हैं, एक बार रात में 9-10 बजे के आसपास। तो 4 बार हमने कर लिया और एक बार में हम 2 घंटा किए। 2 दूना 4, 3 6 चौका 8 घंटा हमें करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो गारंटी है कि 15 से 20 दिन में, 28 दिन होते होते आपके बच्चे का जो वज़न है वो दुगना हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 2 किलो 400 ग्राम का था तो आपका बच्चा 4 किलो 800 ग्राम का हो जाएगा। और बच्चे का जब मतलब 1 महीना होते होते 3.5 किलो से ऊपर अगर आपका बच्चा हो जाए तो माना जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, सामान्य है। सामान्य बच्चों की मैं बात करूँ, जो बच्चा 2 किलो 600 ग्राम का हुआ, 2.5 किलो से ऊपर का भी हुआ, 28 दिन आते आते उसका वज़न 3 किलो 800 ग्राम, 3.5 किलो से ऊपर हो गया, 3 किलो 600 ग्राम, 3 किलो 500 ग्राम, तो समझ लीजिए कि बच्चा सामान्य है। अगर आपके भी बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ऊपर हो जाए तो फिर वेल एंड गुड, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आपके बच्चे का वज़न सामान्य हो गया, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके बच्चे की ग्रोथ और बच्चों की तरह होगी, बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी और बच्चों की तरह सामान्य रहेगी और आपका बच्चा कभी भी कुपोषित की भी श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आप 28 दिन के अंदर अपने बच्चे को बचा लिए हैं। जो पेरेंट्स 28 दिन के बजाय 2 महीने में कर लेते हैं तो भी कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं करते हैं तो उनका बच्चा अक्सर देखने को मिल सकता है कि बच्चा बहुत कुपोषित होता है, साथ ही साथ बहुत दुबला पतला हिनहिना सा रहता है और तीसरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें की नौबत ना आए, इसीलिए अगर मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आपके घर में कोई LBW बच्चा हो रहा है या हुआ है तो आप उसको कैसे चुटकियों में 28 दिन में ठीक कर सकते हैं, उसका वज़न तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि बच्चे को माँ का दूध प्रॉपर पिलाते रहना है। अब बच्चे को दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार माँ का दूध पिलाना है और जब एक बार बच्चा माँ का दूध पी रहा है एक तरफ की छाती का, तो कम से कम 15 से 20 मिनट पिलाना है। तब आपको दूसरे तरफ का छाती बच्चे को पकड़ाना है, क्योंकि जब माँ अपना दूध पिलाती है तो पहले दूध पानी जैसा आता है, लास्ट में गाढ़ा दूध आता है। वो गाढ़ा दूध बच्चे को मिलना चाहिए। अगर वो गाढ़ा दूध बच्चा नहीं पिया तो फिर ऐसे में भी आपका बच्चा कमज़ोर ही रहेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा। गाढ़ा दूध पीने के बाद बच्चे का वज़न तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि वो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो 15 से 20 मिनट एक छाती का पिलाएं, जब बच्चा पी ले, नेक्स्ट सो जाए, फिर उठे, तब आप दूसरे छाती का पिलाएं। तो ये काम भी प्रॉपर आपको 28 दिन तक करना है। अगर आपने ये 3 काम कर लिया, बच्चे को रैप करना, बच्चे को KMC देना और बच्चे को ब्रेस्ट फीड प्रॉपर तरीके से कराना, फिर आपके बच्चे का वज़न बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बच्चा बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसा करके देखिए। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तब आप हमें कमेंट करिएगा और फिर मैं देखूंगी कि कैसे नहीं हो रहा है।
क्योंकि फ्रेंड्स ये 100% श्योर है, ऐसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।